भक्ति में अगर आग्रह नहीं होगा, समर्पित भावना नहीं होगी, तो भगवान भी सुनते नहीं है हमारी। भक्ति में आग्रह चाहिए कि मुझे करना है तो मुझे करना ही है, बराबर सुनते हैं भगवान। इसीलिए जब भी हम भगवान का कोई काम करते हैं, जब भी कोई निस्वार्थ कार्य करते हैं, उसमें बहुत आग्रह चाहिए कि नहीं, मुझे करना है तो करना ही है, बस बाकी नहीं मुझे मालूम। मुझे दादाजी कहते हैं इसको कैन डू वृत्ति चाहिए मेरे ऊपर, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा ही। और इसको दादाजी युवा कहते हैं, युवा शक्ति। जब तक ये शक्ति हमारे अंदर है, तब तक हम बूढ़े नहीं है। युवा ये वृत्ति है, कितना भी उम्र हो जाए हमारी, पर मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं हो सकता हूँ, ये जो कैन डू वृत्ति रहती है ना हमारी, तब तक हम समझो युवा है। पर आजकल 25-30 साल का भी युवा कहता है मैं कर सकता हूँ क्या, मुझसे होगा क्या, ये सारे दादाजी कहते बूढ़े। मेरे साथ कोई हो ना हो, मेरे साथ भगवान है और इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वैसे भक्ति जब मैं करूंगा, भगवान का काम करूंगा, कोई साथ हो ना हो, मुझे मालूम है भगवान मेरे साथ है, तो मुझे काम करना है। आगे का मैं नहीं सोचूंगा, यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, वो भगवान देख लेगा, उसका कार्य है। मेरा काम है काम करना। तो भक्ति में आग्रह चाहिए, समर्पित भावना चाहिए। जब महाभारत काल में जब धनुर्मास के दिन थे, तो वहाँ लोगों को उस दिनों में खिलाया पिलाया जाता है और बहुत सारा पुण्य कमाया जाता है। तो युधिष्ठिर ने, पांडवों ने भी ऐसा भोजन रखा था, पूरे राज्य को खाना खिलाना। तो उस हेतु उन्होंने भोजन रखा था। तो सबको वो मुहूर्त पे खाना खिलाते थे सवेरे के। तो वो मुहूर्त पे खाना खिलाएंगे तो बहुत सारा पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो युधिष्ठिर ये पूजा पाठ रखता है और उसके बाद खाना खिलाना। तो दूसरे दिन का ये प्रोग्राम था। तो युधिष्ठिर ने बोला कि खाना खाने के लिए भगवान कृष्ण को बुलाना है, तो उनके बगैर तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो सहदेव को कहते, जाओ भगवान कृष्ण को आमंत्रण देकर आओ कि कल आपको सवेरे जल्दी आना है और खाना खाने हम सब ने बुलाया है। तो सहदेव आता है कृष्ण के पास और भगवान कृष्ण को कहता है कि कल ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आपको आना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, प्रोग्राम अच्छा है, पर मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ
और मैं नहीं आ पाऊंगा। तो युधिष्ठिर को कह देना कि मैं नहीं आ पाऊंगा, आप अपना प्रोग्राम कर लो। तो सहदेव आता है वापस और सबको ये बात कहता है कि कृष्ण जी नहीं कह रहे। तो ऐसा कैसे होगा, कृष्ण जी ने तो हमारा प्रोग्राम में मजा क्या। हमारे प्रोग्राम में अगर भगवान कृष्ण ने तो कार्यक्रम में प्राण ही नहीं, तो कृष्ण तो चाहिए। भगवत गीता में भी कहा है, आखिरी श्लोक है, आखिरी श्लोक भगवत गीता में 700 श्लोक है, टोटल 700 श्लोक, 18 अध्याय है। तो 700वां जो श्लोक है वो, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मतलब कहते हैं कि जहाँ पर भगवान कृष्ण है और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पर निश्चित विजय है। मतलब भगवान कृष्ण के जिसके पास विचारधारा है और अर्जुन जैसी समर्पित भावना है, अर्जुन जो था उसके सांस से भगवान का नाम निकलता था, इतना इतना समर्पित था। वो कभी भगवान कृष्ण को सवाल नहीं करता था। भगवत गीता जो बताई ना, वो हमारे लिए उसने सवाल किए। उसको मालूम था कि 21वीं सदी में लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है, उसको प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी। जब विराट में युद्ध हुआ था, तो उसने अकेले ने, अर्जुन ने अकेले ने ये भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण को अकेले ने हराया था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर हमारे लिए भगवत गीता मिलनी चाहिए, इसलिए उसने हमारा प्रतिनिधित्व किया और बहुत सारे सवाल पूछे। उसको कभी सवाल नहीं पड़ते थे, उसको मालूम था भगवान मेरे साथ है तो विजय निश्चित है। इसलिए भगवत गीता खत्म होने के मतलब जब भगवान ने सब बताया, तब उसने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मतलब भगवान, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, आप जो कहेंगे जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो हाँ, भगवान का काम करते हो ना, तो मन में कोई संदेह नहीं चाहिए। नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट डू और डाई। बस मुझे कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, बोलना है मैंने, करना है तो करना ही है। ऐसा अर्जुन था। इसलिए देखो, कर्ण को मारते समय भी वो कह रहा था कि क्या ये अधार्मिकता नहीं है। तो भगवान कहते हैं तू मेरे ऊपर छोड़ दे, बस वो निहत्या है, मार दे उसे। तो ऐसे लोगों की शिकार होनी चाहिए। ऐसे लोग मरने के लायक, ये कैसा भी हो उनको मार दो। मार डाला कर्ण को, द्रोणाचार्य को मारते समय भी, भीष्माचार्य को मारते समय भी भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, पाप तुझे नहीं लगेगा, मैं हूं ना, तू मार दे इसको। तो अर्जुन ने कभी बदनामी की चिंता नहीं की, भगवान कह रहे हैं ना, मैं करूंगा। इसलिए दादाजी कहते हैं अर्जुन श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ भक्त है अर्जुन। वो भगवान का मित्र था, सखा था। ऐसी सख्य भक्ति का वो उदाहरण है। तो कृष्ण नहीं आएंगे तो कैसा चलेगा। तो द्रौपदी थी, वो कहती है अरे कृष्ण कैसे नहीं आएंगे, कृष्ण तो आएंगे आएंगे, मैं हूं ना। उसको लगा मेरा मुझे वो सभा में वस्त्र हरण हो रहा था, तब भगवान को बुलाया, भगवान आ गए, मैं हूं ना, मैं बराबर लेके आऊंगी। द्रौपदी जाती है कृष्ण के पास और वो कहती है कि आपको आना है, ऐसा ऐसा हमारा कल प्रोग्राम है, तो कृपया आप आइए, आपके सिवा प्रोग्राम कैसे होगा।
भगवान कृष्ण जी बहुत प्यार से समझाते हैं कि मेरा खुद का भी कोई प्रोग्राम है, मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। ओके। वो उसको भी ना बोलते हैं। वो भी बेचारी पहली बार ना सुनती है और नाराज होकर वो आ जाती है। अब सब लोग सोचने लगते हैं, क्या बात है, भगवान कृष्ण जी नहीं आ रहे, ऐसा कैसे। अब अर्जुन था, वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं बुला कर लाता हूँ, मेरा तो वो सखा है, दोस्त है, मेरी बात कभी नहीं टाल सकता, मैं जरूर जाऊंगा, मैं ही लेके आऊंगा, आप चिंता मत करो, आप निश्चिंत रहो। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास आते हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान कल ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आपको आना है। भगवान कहते हैं, आपकी बात सही है अर्जुन, बहुत अच्छा है प्रोग्राम, पर मैं नहीं आ सकता, मैं व्यस्त हूँ। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान ऐसा कैसे होगा, आप नहीं आएंगे तो हम लोग कोई भी खाना नहीं खाएंगे। तो भगवान कहते हैं, वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप जरूर खाना मत खाइए, एक दिन उपवास होगा तो उल्टा आपके शरीर को आराम मिलेगा, शरीर की सफाई होगी, और उपवास करेंगे तो पुण्य दुगना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बहुत अच्छा है, आप खाना ही मत खाओ, उपवास करो। अर्जुन कहता है, पर भगवान इतना सारा खाना सब व्यर्थ जाएगा। भगवान कहते हैं, ऐसा कैसा जाएगा, आप वहां गरीबों में बांट दो, सब लोगों को खाना खिलाओ, बांट दो सबको, आपको और पुण्य मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। पर मैं नहीं आ सकता, मुझे वक्त नहीं है। तो इतना सब कुछ होने के बाद अर्जुन भी नाराज हो जाता है, वो कहता है, कमाल है, क्या बात है, भगवान ने मेरी भी बात नहीं सुनी। वो भी नाराज होकर आ जाता है वापस। सभी लोग चर्चा करने लगते हैं कि ऐसा कैसे, पांडवों के साथ भगवान नहीं है और प्रोग्राम हो रहा है, ये कभी आज तक हुआ नहीं, ऐसा कैसे होगा, अब क्या करे। सब लोग नाराज हो जाते हैं कि भगवान कृष्ण नहीं और हमारा प्रोग्राम, ये तो नहीं हो सकता। और भगवान तो आ नहीं रहे, न द्रौपदी के बुलाने से आ रहे, न अर्जुन के। अब इतने महान भक्त के सामने अगर भगवान नहीं आ रहे तो दूसरा कौन है लाने वाला। अब क्या करे। सब लोग चिंता में व्यस्त थे, चिंता करने लगे, चिंता में डूब गए। तो भीम कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं भगवान को लेकर आऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि अरे भाई, जहाँ द्रौपदी अर्जुन जैसे महान भक्त के सामने भगवान ने ना बोला, तो तू क्या है। तो सबको लगता है कि भीम एक पहलवान था, ताकतवर था, 1000 हाथी की ताकत उसमें थी, तो उसको कोई दिमाग नहीं, ज्ञान नहीं होगा, ऐसा ही सभी लोग सोचते। पर भीम के अंदर इतना ज्ञान भरा था, इतनी ताकत थी, उतना दिमाग भी तेज चलता था। अरे उसको पवन पुत्र, मतलब हनुमान का पुत्र कहते हैं। बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम, मतलब दुनिया के सभी लोगों में जितनी बुद्धि है उससे कई गुना बुद्धि हनुमान में थी। उसका पुत्र अगर भीम को कहा जाता होगा तो भीम में भी बुद्धि कितनी होगी, बहुत ही थी। तो वो कहता है, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, कैसे नहीं आएंगे भगवान, आप निश्चिंत रहो, मैं लेकर ही आऊंगा बस। तो वो कहते हैं कि अभी मैं जाऊंगा नहीं भगवान के पास, वो बराबर आएंगे। तो कहता है कि आप दूसरे दिन की तैयारी में लग जाओ, भोजन की तैयारी में, सब प्रोग्राम की तैयारी में लग जाओ, मैं आपको वचन देता हूँ भगवान आएंगे। तो सब लोग कहते ठीक है। अब वो भीम कहता है तो
चलो अभी लास्ट आखिरी आशा जो है वो भीम के पास है। अभी चलो, तो दूसरे दिन की सुबह हो जाती है। सब लोग, गांव के लोग भी आना शुरू कर देते हैं। सुबह का टाइम होता है, क्योंकि वो सुबह सुबह खाना खिलाते, खिलाने का उनका प्रोग्राम होता है। तो खाना रेडी हो जाता है, पर भगवान कृष्ण कहीं नहीं दिखते। भीम कहता है, चिंता मत करो, मैं हूँ, भगवान आएंगे। चलो आप खाना खाने की डिश तैयार करो। तो खाने की डिश तैयार करो कहता है। सब लोग आश्चर्य करते हैं कि खाने की डिश बनाना है और भगवान का है। वो कहते हैं मैं हूं ना, चलो डिश बनाओ। डिश तैयार की जाती है, सब लोगों को कहता है सब लोग खाने को लिए बैठ जाओ। वो सब लोग जो है खाने के लिए बैठ जाते हैं, मतलब बैठ गए। वो कहता है चिंता मत करो, भगवान आएंगे, मैं लेके आऊंगा। आप बैठ गए? हाँ, अभी मैं कृष्ण को लाता हूँ। और वो क्या करता है, वो सभी लोगों के बीच में वो एक जगह पे खड़ा होता है। और जो उसकी गदा थी ना, गदा, वो जो शस्त्र था उसका गदा, वो जो गदा क्या करता है, गोल 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 घुमाता है। वो एकदम हेवी रहती है। चल, गोल 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 घुमाता है और ऊपर ऐसे सीधा ऊपर फेंक देता है। और वो उसके नीचे खड़ा हो जाता है। अब इतनी हेवी गदा रहती ना, वो नीचे आने लगती है। ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगती है। तो उसके नीचे वो खड़ा होता है और भगवान कृष्ण को बोलता है कि तुझे मेरी जरूरत है तो आ जा, मुझे बचा, नहीं तो आज मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि तू आएगा कि नहीं आएगा। मेरे अंदर अगर भक्ति की सच्चाई है तो वो भक्ति तुझे बुला रही है, तुझे आना है। बाकी मुझे मालूम नहीं तू कितना व्यस्त है और क्या है। बस वो इतना ही बोलता है। और वो जो गदा रहती है, वो सब लोग देखते हैं, वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, पर ये हिलता भी नहीं है। वो आंखें बंद कर कृष्ण का ध्यान करता है। कहता है अभी मैं मर जाऊंगा तू नहीं आया तो, बाकी मुझे नहीं मालूम। जैसे नीचे गदा आ रही आ रही आ रही, सब लोगों की सांसें रुक गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जैसे गदा उसके सर तक आती है, अभी सर फूटेगा, ये मरेगा, ऐसा क्षण जब आता है, पर भीम निश्चिंत उभा है। वो मरने का डर ही नहीं उसके अंदर। केवल कहता है कि भगवान तुझे मुझे बचाना है, तुझे आना ही है और तू आएगा ही बस। जैसे गदा उसके सर तक आती है, तब भी भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और वो गदा ऊपर पकड़ लेते हैं। अर्थात भगवान सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट सभी जगह है। और हमें समझाने के लिए, सब लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ता है कि भगवान आ गए। अर्थात भगवान सब जगह रहते हैं, तभी उसकी गदा पकड़ते हैं। और उसी वक्त भीम उसका हाथ पकड़ता है। भीम कृष्ण जी का हाथ पकड़ता है और कहता है अब चलो, अब कहाँ जाओगे, अब चलो बैठो खाना खाने के लिए। और उनको खाना खाने के लिए बिठाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दादाजी कहते हैं भगवान आते कैसे नहीं है, हम उनको उस तरह बुलाते नहीं है। ये भीम का आग्रह ही था, भक्ति था। उसकी भक्ति में एक आग्रह था कि मुझे मालूम नहीं, भगवान को आना है तो आना ही है बस, चाहे मैं मर जाऊं, भगवान आएंगे। ये उसके अंदर जो भावना थी कि मेरी बात भगवान सुनेंगे, बस सुन ली भगवान ने। वैसे हमारे अंदर नहीं रहती है, वो होनी चाहिए। उसको आग्रही भक्ति कहते हैं। भगवान दूर नहीं है। दादाजी ने तीन शब्द बहुत बढ़िया समझाए हैं कि भगवान को मिलने के लिए देर नहीं है। भगवान
दूसरा नहीं है। और एक बात बताई है, भगवान से मिलने देर नहीं, भगवान दूसरा नहीं। और एक बात याद नहीं आ रही, पर दादाजी कहते हैं कि भगवान तभी मिलते हैं जब आपके अंदर वो आग्रह होना चाहिए। आज अगर त्रिकाल संध्या का श्लोक या त्रिकाल संध्या करने में भूल जाते, कैसे भूल गए? हमें याद ही रहना चाहिए कि भगवान मेरा जीवन चला रहा है, उठाने वाला वो है, उठाने के लिए कोई आया नहीं था। भगवान ने किसी को पूछकर मुझे उठाया नहीं है। और अगर मैं नहीं उठता तो दुनिया से उठ जाता। अगर मेरा इतना ख्याल रखने वाला अगर भगवान है, तो मैं सुबह उठने के बाद याद करना कैसे भूल गए? मुझे गुस्सा आना चाहिए मेरे ऊपर कि जो भगवान 24 घंटा में 1 मिनट भी मेरा साथ नहीं रोकता है, इतने इतना काम मेरा करता है, 1 मिनट भी मेरा हार्ट नहीं रोकता है, 1 मिनट भी मेरा खून चलाना बंद नहीं करता है, उस भगवान को मैं भूल कैसे जाता हूँ? मुझे गुस्सा आना चाहिए मेरे ऊपर कि जब उठा, पहला नमस्कार भगवान को करना चाहिए। खाना खाने बैठता हूँ तो मुझे याद ही आना चाहिए, खाना पचाने वाला भगवान, खून बनाने वाला भगवान को मैं याद ना कर कर खाऊं? मैं पशु हूँ। मेरे अंदर अगर मैं भूल गया तो मुझे गुस्सा आना चाहिए कि कैसे हुआ। खाना खाने से पहले मैं भगवान को याद करके ही खाऊंगा, और सोने से पहले मैं याद करके ही सोऊंगा। सुलाने वाला भगवान है, शक्ति दान देनारा भगवान है, शांति दान देनारा भगवान है, स्मृति दान देने वाला भगवान है। इतनी बड़ी चीजें देने वाला अगर भगवान है, तो मैं भूल कैसे जाता हूँ? मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आना चाहिए। अगर मैं कभी त्रिकाल संध्या भूल गया ना, तो मुझे वो मछली कैसे पानी के बाहर निकलते हैं, वैसी तड़प होनी चाहिए भक्ति में। मैं भूल कैसे गया? दादाजी कहते हैं तब समझना कि त्रिकाल संध्या आपके खून में आ रही है। त्रिकाल संध्या खून में आनी चाहिए, इतना मेरे अंदर वो आनी चाहिए। इसको आग्रह कहते हैं। स्वाध्याय को दादाजी कहते हैं जब हफ्ते में 1 घंटा दे रहे हो ना, तो उस 1 घंटे में मुझे अगर एक आध वक्त अगर मैं बाहर हूँ, कहीं गांव में हूँ, तो मुझे ऐसी तड़प होनी चाहिए कि मुझे गुस्सा आना चाहिए कि अरे मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझसे क्यों नहीं, आज क्या प्रॉब्लम हो गया। मुझे तड़प चाहिए कि मुझे आज केंद्र क्यों नहीं मिला, स्वाध्याय केंद्र क्यों नहीं मिला। स्वाध्याय में मुझे बैठना था, अपॉइंटमेंट विद गॉड। मैंने भगवान को अपॉइंटमेंट दी है, भगवान ने मुझे अपॉइंटमेंट दी है, मैं मुझे मिलने जा रहा था। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं इस दुनिया में। फिर उस वक्त मैं क्यों बाहर हूँ? क्यों मुझे टाइम नहीं मिला भगवान से मिलने के लिए? मुझे गुस्सा आना चाहिए खुद के ऊपर। इसलिए भक्ति में आग्रह रखो। भक्ति करना है मुझे, मेरा साथ कोई हो ना हो, मुझे क्या किसी से लेना। दादाजी ने जब काम शुरू किया तब कोई थोड़ी था। दादाजी कोई किसी का साथ थोड़ी देखने बैठे, कोई आएगा क्या, नहीं आएगा तो मैं कैसे करूंगा। ऐसा सोचते तो आज इतना काम आगे आता? कभी नहीं आता। इसलिए ध्यान में रखो, आप अकेले नहीं हो। इसलिए काम करते समय ये भावना अंदर रखो कि भगवान मेरे साथ है और मुझे भगवान का काम करना है, कोई सुने ना सुने। इसलिए भक्ति में आग्रह रखो। कभी भी ये मन में आना ही चाहिए कि आज मुझसे भाव फिरी क्यों नहीं हुई, आज मैंने किसी को क्यों नहीं बताया। ये मेरे अंदर जब चुभने लगेगा ना, आज त्रिकाल संध्या क्यों नहीं हुई, अगर ये चुभने लग रहा ना, तो समझ लो आप भक्ति के रास्ते से जुड़ गए हो, भगवान से आप जुड़ने लगे हो। आपके अंदर बेचैनी निर्माण हो रही है ना कि अरे आज मैंने भगवान का बात सुना नहीं, अच्छी बात सुनी नहीं, दूसरे को सुनाई नहीं। ये बेचैनी का मतलब समझ लो आप जीवन विकास के रास्ते पे जुड़ गए हो और आप भगवान की तरफ चलने लगे हो।
देखो, जीवन विकास का मतलब दादाजी कहते हैं कि बीच में इंसान है, एक साइड पे नीचे पशु है और एक भगवान बाजू में है। तो आप किसकी तरफ चल रहे हैं? अगर केवल खाना पीना सोना मजा करना है तो आप पशु की तरफ सरक रहे हो, यह अधोगति है। और अगर आप भगवान का काम निस्वार्थ कार्य करने में लग गए तो आप समझ लो भगवान की तरफ जा रहे हैं। इसको जीवन विकास कहते हैं। तो अभी आपकी जितनी उम्र है उतने उम्र में याद करो कि आपने कितनी बार भगवान का काम किया है, कितनी बार निस्वार्थ कर्म किया है। याद करो, आप जब घर में निकलते हो घर से बाहर, तो ऐसा आज तक एक भी काम आपसे हुआ है कि जिसका मैंने कीमत नहीं मांगी है, जिसका मैंने मूल्य नहीं मांगा है? ऐसा कितने कर्म है हमारे। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ लालच रहती है कि चलो पैसा नहीं मिलेगा। कोई लोग पैसे के लिए करते, पर कोई लोग पैसा नहीं चाहते पर प्रसिद्धि चाहते। चार लोग मुझे अच्छा बोले, ये चाहते हैं। चार लोगों ने शाबाशी दी चाहिए, ये चाहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि यार इतना उसको समझाया फिर भी उसको अक्ल नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है, उसको कोई मेरी कीमत ही नहीं है। समाज के लिए मैं इतना करता हूँ पर समाज को मेरी कीमत ही नहीं है। ये क्या हो गया? आप समाज के लिए कर रहे थे, समाज आपको कीमत नहीं दे रहा है, मतलब आप अपेक्षा रखकर काम कर रहे हो। ये थोड़ी भगवान का काम है, ये निस्वार्थ काम ही नहीं है, क्योंकि आपने मन में अपेक्षा रखी है। जब तक निरपेक्ष कर्म नहीं होता है, कोई भी अपेक्षा मत रखो। समाज को आपकी कीमत देना है ना देना है, भगवान दे रहा है ना। आप भगवान का काम करते हो तब समाज आपको अच्छा कहे या ना कहे, आपको क्या मतलब है उससे? कोई आपको शाबाशी दे ना दे, आपको क्या मतलब है उससे? भगवान देख रहा है ना। भगवान का काम करो तो निस्वार्थ निरपेक्ष करो, वही काम भगवान का है और वही कर्म भगवान लिख लेते हैं। वो नसीब के रूप में 1000 गुना दे देते। तो ऐसा अभी तक के जीवन में कितने कर्म किए हैं? तो आप किए ना किए अभी याद नहीं आएंगे या आएंगे, वो लिखो। अगर आते हैं तो जब आप ध्यान करते हो तब याद करो, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान कितना प्यार कर रहे हैं, वो याद आएगा आपको। तो वो ध्यान के बारे में बताऊंगा, तब ये बताऊंगा बातें। हाँ, वो याद आ गया मुझे। देर नहीं, दूर नहीं, दूसरा नहीं। भगवान से मिलने देर नहीं, भगवान दूर नहीं और भगवान दूसरा नहीं, ये तीन बातें दादाजी ने कही है। इसलिए जब आप भक्ति करते हो तो भगवान को मिलने के लिए देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो दूर है ही नहीं और वो दूसरा है ही नहीं, वो तो आपके अंदर है। ये अनुभूति आपको आ जाएगी। इसलिए भगवान का काम करो, निस्वार्थ कर्म करो, निरपेक्ष कर्म करो। कितने लोग आपकी सुनेंगे, कितने लोग स्वाध्याय केंद्र में बैठेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं। कोई आए ना आए, भगवान मेरे साथ है, ये सोचकर जीना चालू करो। और त्रिकाल संध्या ये क्या है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। दादाजी ने बहुत आग्रह किया है कि त्रिकाल संध्या को आप साधारण मत समझो। वो भगवान की आपकी आवाज एक करने के लिए दिया हुआ मंत्र है। आपका आवाज पहचानने के लिए भगवान ने वो मंत्र है। इसीलिए कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये जो श्लोक जो मैंने बताए वो साधारण नहीं है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो, खाने के वक्त, कृष्णाय वासुदेवाय सोने के वक्त, ये साधारण मंत्र नहीं है। ये गीता का सार गीता का सार पूजनीय दादाजी ने हमें दिया है। इसे साधारण मत समझो। तो ये याद करो, और जितने लोगों तक आप पहुंचाओगे उतना आपको भगवान के करीब वो लेके जाएगी। इसलिए दादाजी कहते हैं त्रिकाल संध्या हमें घर घर ले जानी है, प्रभु का कार्य हमें करना है। अब इसमें कौन सा स्वार्थ है बताओ मुझे? आप त्रिकाल संध्या दूसरों को समझाने जा रहे हो, क्या आपको शाबाशी देने वाला है या कोई मान पत्र देने वाला है या कोई पैसा देने वाला है या कोई आपको कमीशन देने वाला है? कुछ देने वाला है? कुछ भी देने वाला नहीं, फिर भी आप काम करने वाले हो। इसको निरपेक्ष निस्वार्थ कर्म कहते हैं। तो ये आपको करना है। स्वाध्याय आपको जीवन में लाना है। स्वाध्याय कोई कार्य प्रचार का नहीं, प्रसार का नहीं है, वो जीवन जीने की एक वृत्ति है। स्वाध्याय वृत्ति है, वो आपको दूसरों को समझाना है और इसको ही प्रभु कार्य कहते हैं। तो ये प्रभु कार्य आपको करना है। तो ये करते समय एक आग्रह रखो कि मुझे करना है और मैं करूंगा ही। तो दादाजी ये आग्रही भक्ति समझाते हैं जो भीम के अंदर थी। इसलिए तो भीम क्या
आग्रही भक्ति से भगवान आ गए। के जय योगेश्वर। जय योगेश।